मुख्तसर करें एंड राइट और लिखें इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। बेटा कुछ वैल्यूज उन्होंने आपको दी हैं, वो कह रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करना है और बाद में जो आपका आंसर आना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और दूसरी वैल्यू के साथ आयोटा होना चाहिए। ये जो ए बी है ये रियल नंबर हैं, यानी 1 2 3 हो सकता है ए बी की जगह पे, लेकिन यहाँ पे आयोटा लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला है हमारे पास, वैल्यू लिखो जरा, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 जी आयोटा। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ठीक है जी, सबके पास यहां पे जी लिखा हुआ है, जी को यहां पे 2 कर लें। एक मिनट में आंसर में देख लूं, शायद मुझे लग रहा है ये वैल्यू गलत है। क्या वैल्यू, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा देखिए, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान साइन कौन सा है, इन दोनों को प्लस करना है। इस प्लस की वजह से क्या इन दोनों के साइन चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखें, 2 लिखा प्लस 5 आयोटा लिखा, ये प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस के जी आयोटा आ गए। ठीक है जी, अब जो सिंपल वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लें। 2 + 3 कितने हो गए? तो यहां पे क्या बचा? 5 आयोटा माइनस जी आयोटा, ये बच गया हमारे पास। अब देखिए 5 लिखा प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? आयोटा कॉमन आ गया। आयोटा कॉमन आ गया, यहां पे बचा 5, माइनस है तो माइनस लगाओ, आयोटा कॉमन आ गया तो क्या बचा? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट आपने प्लस की वजह से इनकी ब्रैकेट्स ओपन की और प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं हुए। माइनस होता तो इनके दोनों के साइन चेंज हो जाने थे, और फिर सिंपल को सिंपल के साथ मिला लिया, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ इकट्ठा करके आयोटा कॉमन ले लिया। तो ये आप देखिए आपका जो आंसर है इस फॉर्म में आ गया, यानी एक रियल नंबर है और दूसरी वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन उसके साथ आयोटा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू लिखवाएं जरा। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू लिखवाओ। ब्रैकेट 16 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज 9 प्लस। अच्छा बेटा, सबसे पहले यहां पे भी हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। क्या प्लस की वजह से साइन चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे, जस्ट आप ब्रैकेट्स खत्म कर दें। 16 माइनस 3 आयोटा, ये प्लस का 9 है तो प्लस का 9 रहेगा, ये प्लस का 2 आयोटा है तो प्लस का 2 आयोटा रहेगा। ठीक है जी, अब सिंपल को सिंपल के साथ मिला लेते हैं और आयोटा वाली आयोटा के साथ मिल जाएगी। 16 में 9 प्लस करें तो कितने होते हैं? 25 हो गए, माइनस के 3 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, माइनस का 1 आयोटा आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, देखिए जब दो आयोटा वाली वैल्यूज हैं, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, जब दो वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन हो तो वो हमेशा माइनस होती हैं। तो 3 में से 2 माइनस कर दिया, 1 आ गया। अब बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया तो माइनस आ गया। यहाँ पे अगर आप अपने कैलकुलेटर से भी -3 + 2 करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की वैल्यू लिखवाओ। 9 माइनस 2 आयोटा अब बेटा देखो इन दो वैल्यूज के दरमियान कौन सा साइन आ गया? हमने पढ़ा हुआ है और कई दफा प्रैक्टिस भी किया, माइनस की वजह से अगली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। पहली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 3 आयोटा है तो
प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। अब सिंपल वैल्यूज को इकट्ठा कर लें और अयोटा वाली आपस में मर्ज हो जाएंगी। 9 में से -7 कर दिए तो हमारे पास आ गया 2, माइनस के 2 अयोटा प्लस के 3 अयोटा करेंगे तो आपके पास प्लस का 1 अयोटा आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला पार्ट लिखवाएंगे। ब्रैकेट जी अब बेटा माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे क्या? ये देखिए पहली वैल्यू तो आप वैसे लिख दें, ये प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 7 है तो प्लस का 7 अयोटा हो जाएगा। 11 में से -9 करेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस के 9 अयोटा में माइनस के 7 प्लस के 9 और प्लस के 7 कितने हो गए? प्लस के 16 अयोटा हो गए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं थी। अगला पार्ट 3 + 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा। अच्छा बेटा देखें, इन दो वैल्यूज के दरमियान माइनस था, हमने हल करना सीख लिया। इन दो वैल्यूज के दरमियान प्लस था, हमने हल करना सीख लिया। इन दो वैल्यूज के दरमियान कौन सा साइन है? तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आता है ना आपको, पहले ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस का 4 अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप 3 लिखें और 3 के आगे ये दोनों वैल्यू लिख दें, आगे प्लस का 4 अयोटा लिखें और आगे फिर ये दो वैल्यू लिख दें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 3 2 6 आ गया और 3 3 9 अयोटा आ गया, 4 2 8 अयोटा आ गया और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने कई दफा पहले भी ये काम किया हुआ है। अब देखिए बेटा, ये 6 वैसे आ गया, माइनस के 9 अयोटा और प्लस के 8 अयोटा, माइनस का 1 अयोटा बच गया। ठीक है जी, आगे आ गया -12 और अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूं -1। ठीक है बेटा, कोई नया काम नहीं और ना ही कोई मुश्किल काम किया है। 16 - 1 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 12 आ गया। ठीक है, अब सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ मिल जाएगी, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगी। 16 और 12 कितने हो गए? 28 - 1 अयोटा आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इससे अगला पार्ट जो है वो मुझे आप लोग बता दें। मेरा लिखवाओ अगला पार्ट। 5 - 2 अयोटा ब्रैकेट 3 - 2 अयोटा जी जी, ये 16 और 12 ये 6 है, अच्छा सॉरी, तो यहां पे 18 आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन को देख लें, इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान साइन कौन सा है? तो रहीम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 5 इन दोनों के साथ, फिर -2 अयोटा इन दोनों के साथ। तो एक स्टेप बना लेते हैं, आपने पहले 5 लिखना है और आगे जिनके साथ मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू लिख देनी है। फिर आपने -2 अयोटा लिखना है और जिनके साथ मल्टीप्लाई होना है वो आपने वैल्यू लिख देनी है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 और 5 4 20 अयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 8 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, कोई नया काम नहीं किया, जस्ट इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया जैसे आप पहले भी करते आए हैं। 15 वैसे लिखा, माइनस के 20 और माइनस के 6 माइनस के 26 अयोटा हो गए, प्लस का 8 वैसे लिखा, ये वाला अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूं -1।
ठीक है, अयोटा स्केयर जो है वो आपका इक्वल होता है किसके, -1 के। अच्छा बेटा अब देखें, आप यहां पे 15 लिखें, -26 अयोटा लिखें, प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8, 15 में से 8 माइनस कर दिए तो आ गया 7 और साथ आ गया 26 अयोटा, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अगला पार्ट लिखो, 3 - 5 अयोटा ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट 2 - 4 अयोटा। अब बेटा देखिए हमने प्लस वाला क्वेश्चन भी कर लिया, माइनस वाला भी कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई वाला भी कर चुके। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो वैल्यूज को। अब आ गया डिवाइड वाला, तो ये सबसे आसान है। देखें डिवाइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बाय 2 - 4 अयोटा। ये भी तो डिवाइड का ही साइन है ना, ओवर में लिख दिया। जब देखें आप लोगों ने 9th में काम किया था, चैप्टर नंबर शायद 1 में वैल्यूज को रैशनलाइज करना सीखा था, तो यहां पे इसको जस्ट आपने रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, यहां पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, जो ओवर में वैल्यू होती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाएंगे, यानी 2 - 4 होता है तो जस्ट इनके दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे, 2 + 4 अयोटा, और यहां पे भी 2 + 4 अयोटा आ जाएगा। याद है ना, ये रैशनलाइज आपने किया हुआ पहले चैप्टर में ही 9th में। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू के स्केयर बन जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। देखो 3 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है ना मल्टीप्लाई करने का तरीका। 3 2 जा, मैं 6 लिख देता हूं यहां पे, 3 4 जा 12 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20, और अयोटा अयोटा का स्केयर हो गया। ठीक है, ये वही मल्टीप्लीकेशन है जो आपने ऊपर भी की है। अब नीचे वाली वैल्यू देखिए, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनके दरमियान जस्ट साइन का डिफरेंस है। जब ऐसा सूरत हाल हो तो 2 और 2 का स्केयर बन गया, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा का स्केयर बन गया। याद है हम ऐसे रैशनलाइज भी कर चुके हैं। ठीक है जी, अब देखें 6 प्लस के 12 अयोटा में से -10 कर दिए तो बचे 2 अयोटा, साथ आ गया -20, और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। मैंने -1 पुट कर दिया। अगर आप ओवर में देखें तो 2 का स्केयर लिया तो यहां पे आ गया 4 माइनस, ये स्केयर 4 के ऊपर भी है, 4 का स्केयर हो गया 16, ये स्केयर अयोटा के ऊपर भी है तो ये बन गया अयोटा स्केयर। ठीक है बेटा, कोई नया काम या कोई मुश्किल काम नहीं किया हमने। अब देखें 6 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21 जा 20, 4 -16, और अयोटा स्केयर की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा। कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान काम हम कर रहे हैं बेटा। उसके बाद अगर आप देखें 6 प्लस 2 अयोटा, अच्छा ये 20 और 6 26 हो गए, और साथ आ गया आपके पास 2 अयोटा। ओवर में देखते हैं क्या आता है, 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 जा 16, तो 16 में प्लस 4 किए तो हो गए 20 हो गए, यानी ये हमारे पास आ गया 26 प्लस 2 अयोटा बाय 20। अब आपने एक स्टेप यहां पे एक्स्ट्रा करना है, मैं आपको यहां पे ही करवा देता हूं। 26 के नीचे भी 20 लगा देना आपने, और 2 अयोटा के नीचे भी आपने अलहदा से 20 लगा देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 13 जा 26, 2 10 जा 20, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 13/10 प्लस अयोटा बाय 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये इस तरह आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, डिवाइड वाला। अब जी इसका पार्ट करेंगे हम, लास्ट पार्ट है वो भी डिवीजन वाला है। लाइन टेस्टर्स करवाने लगो बेटा, डिवीजन वाला ही करवाने लगो। ये डिवाइड है इनके दरमियान,
डिवाइड को ओवर की शक्ल में भी लिख सकते हैं ना, तो सबसे पहले मैं इसको ओवर की शक्ल में लिख लेता हूं, 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए यहां पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, जो ओवर में वैल्यू हो इनका दरमियान वाला साइन चेंज करके ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के स्क्वायर बन जाएंगे। देखें 5 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा, प्लस 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 2 × 6 = 12 आयोटा, प्लस 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 2 × 3 = 6 आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। अब ओवर में 6 और 6 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 30 इन दोनों के साथ आयोटा है तो ये आपस में मिल सकती हैं, 15 और 12 कितने हो गए, 27 आयोटा हो गए। साथ आ गया प्लस का 6, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस कर देते हैं, 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है 9 आ गया और आयोटा स्क्वायर के ऊपर भी है, तो यहां पे हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। अब इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, 30 + 27 आयोटा प्लस माइनस -6 × 1 = 6 हो गया, नीचे आ गया 36 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस कर दिया। अब ये देखो 30 में से माइनस कर दिया 6 तो यहां पे बच गया 24 + 27 आयोटा और ओवर में हमारे पास आ गया 36 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9 आ गया। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं बेटा, 24 + 27 आयोटा, 36 में 9 प्लस किए तो कितने हो गए, कितने हो गए जी, शाबाश बेटा, 45 हो गए बेटा। ठीक है। अब आप 45 इसके नीचे भी लगा लें, 24 के नीचे भी, और आप 27 आयोटा बाय 45 भी कर लें, तो ये 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, इनको कट कर दें, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8/15 प्लस, ये भी 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, देखिए 3 9 = 27, 3 15 = 45, 3 3 = 9, 3 5 = 15, तो यहां पे आ गया 3/5 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये डिवीजन वाले क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आसान थे, कोई इनमें एक स्टेप भी मुश्किल नहीं था। रैशनलाइज करना भी आपने कई दफा सीखा हुआ है। आगे हम करेंगे इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2।